आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री धातु और अधातु लेसन 3 धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। अधातु के बारे में पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। अभी तक जो पीरियोडिक टेबल में हम लोग को तत्व कितने तत्व ज्ञात है? 100 धातुओं में आधात वर्धनीयता होती है। क्या होती है? आधात वर्धनीयता। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा हो। इसका मतलब जो धातुओं को पतली चादर बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पतली चादर बनाया जा सकता है। जैसे सोना और चांदी देख रहे आभूषण बनाया जाता है, कितना पतला पतला बना दिया जाता है। तो उनको धातुओं को पतली चादर के रूप में क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। किसी धातु को हम बल लगा के पीट के, जैसे सोनार लोहार वगैरह क्या करते हैं? पीटते हैं। जिस रूप में चाहते हैं वो पतली पतली सीट यानी चादर बना देते हैं, उसी को आधात वर्धनीयता कहते हैं। और धातुओं में गुण नहीं होता। दूसरा है धातुओं को हम क्या कर सकते हैं? पतली तार के रूप में खींच सकते हैं, यानी तन्यता का गुण होता है। कौन सा गुण होता है? तन्यता। इसे इंग्लिश में कहते हैं डक्टिलिटी। यानी धातुओं को हम पतली तार के रूप में खींच सकते हैं। जैसे सोना बहुत ही ज्यादा क्या होता है? तन्य होता है, यानी बहुत कम सोना को बहुत ज्यादा पतली तारों के रूप में क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। तीसरा वो में चमक होती है। धातुओं में चमक होती है और धातुओं में नहीं होती है। केवल आयोडीन एक ऐसा है, आयोडीन में क्या होता है कि अधातु होते हुए भी चमक होता है। अधातु होते हुए क्या होता है? चमक होता है। लेकिन अधिकतर देखा है कि सभी जो धातु है उसमें चमक होगा। उसमें क्या होगा? चमक होगा। अधातु में चमक नहीं होता है, केवल आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन उसका क्या है? एक मतलब अपवाद है। कठोर होती है धातुएं। क्या होती हैं? कठोर होती हैं। कठोर होती है। इनमें हाइड्रेशन ज्यादा होता है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद माना गया है। जैसे कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। उसका अपर रूप है। जैसे हीरा, उसका क्या है? एक अपर रूप है। वो बहुत ही कठोर होता है। हीरा क्या होता है? कठोर होता है। अधातु होते हुए भी क्या है? कठोर है। उष्मा और विद्युत के चालक। धातुएं क्या होती है? उष्मा की चालक होती है। धातुएं उष्मा की क्या होती है? चालक होती है। उष्मा का जो चालकता होता है सबसे ज्यादा किसका होता है? सिल्वर और कॉपर का। और एक और गुण होता है धातुओं में, किसी अगर कठोर सतह से टकराते हैं तो आवाज आता है। किसी कठोर सतह से टकराएंगे तो क्या आएगा? आवाज आ जाएगा। जैसे कोई धातु, अगर कोई घर में कोई बर्तन भी गिरता है तो बहुत तेजी से क्या आता है? आवाज आता है। तो धातुओं में आवाज होती है। सभी तो कठोर होती हैं, सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन इन तीन को छोड़कर। ये भी धातु है। सोडियम भी धातु है, लिथियम भी धातु है, पोटेशियम भी धातु है। क्या है? धातु है। लेकिन ये मुलायम होती है। इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। बाकी सब जितना नहीं है, इनको चाकू से क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है। ग्रेफाइट जो है वो अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, क्योंकि कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का क्या है? अपर रूप। सभी जो धातु होते हुए विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। यानी ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। ये सब भौतिक गुण है। ये सब कौन से गुण है? भौतिक गुण। अब हम लोग रासायनिक गुणों के बारे में पढ़े। रासायनिक गुण इंग्लिश में कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी किसकी? केमिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की। मेटल और नॉन मेटल की केमिकल एग्जाम पूछ देता है। मरकरी धातु है। मरकरी क्या है? धातु है, लेकिन यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पे अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो वो द्रव अवस्था में पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा? द्रव। और कुछ मुलायम भी पढ़ाया था, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे, नहीं जलाएंगे तो मैग्नीशियम क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। अगर धातु होगा तो क्षारीय ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? क्षारीय ऑक्साइड। और इसमें मतलब क्षारीय बन रहा है। अम्ल और क्षार इसके पहले हम पढ़े ना। धातु के साथ क्षारीय बन रहा है और अधातु के साथ अम्ल बन रहा है। सल्फ्यूरस अम्ल एक तरह का क्या है? अम्ल। यही दोनों में अंतर आ रहा है कि एक में क्षार बन रहा है, एक में अम्ल बन रहा है। क्षारीय ऑक्साइड, इसमें अम्ल बन रहा है, अम्लीय ऑक्साइड बन रहा है। तो दोनों में अंतर है। अगर ऐसे बुक में लिखा हुआ है धातु
प्लस ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर ये हो जाएगा धातु ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। और इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। अम्ल और क्षार दोनों का व्यवहार दिखाता है। वैधर्मी मतलब जो अम्ल और क्षार दोनों का क्या करता है? व्यवहार दिखाता है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये अगर एल्युमिनियम को क्या करेंगे, एल्युमिनियम को अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, एल्युमिनियम को किससे अभिक्रिया कराएंगे? ऑक्सीजन से, तो वो 3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड है। एक और इसका उदाहरण है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। यह दोनों का व्यवहार दिखाता है। अम्ल और क्षार दोनों का क्या करता है? व्यवहार दिखाता है। सोडियम के साथ जो जल की अभिक्रिया होती है बहुत ही तेज होती है। सोडियम के साथ जो जल की अभिक्रिया होती है बहुत ही क्या होती है? फास्ट होती है। अगर सोडियम को खुले में भी छोड़ दे, इतना सोडियम क्रियाशील धातु है, सोडियम इतना क्रियाशील धातु है कि इसको ऐसे छोड़ देने पे इसमें आग लग जाती है। और पानी में डाला जाता है, इतना फास्ट रिएक्शन करेगा कि बहुत ज्यादा फास्ट क्या करता है? रिएक्शन करता है। सोडियम बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। इसका रिएक्शन बहुत ही क्या होता है? फास्ट होता है। जल के साथ बहुत ही फास्ट होता है। अधिकतर धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु का किसके साथ अभिक्रिया कराया जाए? लवण बनेगा और क्या बनेगा? इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस क्या होगी? निकलेगी। इसका उदाहरण कोई ले लिया जाए, धातु जैसे सोडियम वगैरह कोई धातु का हाइड्रोक्लोरिक, जिंक एक धातु है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? ZnCl, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, प्लस H2 बनेगा, बैलेंस 2 Cl, तो क्लोरीन भी कितना हो जाएगा? 2। जिंक के साथ किसका अभिक्रिया कराएं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया है तो ये लवण बन गया। क्या बन गया? लवण। और हाइड्रोजन गैस निकली। कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। और जल के साथ भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और अम्ल के साथ भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। किसके साथ? धातु के साथ। लेकिन सभी धातु अभिक्रिया नहीं करती, कुछ करती हैं कुछ नहीं करती। क्रियाशीलता के क्रम दिया है, पहले पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। एक घटते क्रम है। कौन सा क्रम है? घटते क्रम। यानी ऊपर वाला जो होगा बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। ऊपर वाला ज्यादा क्या होगा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर मतलब आयरन, ये है लेड, ये लेड है पीवी। उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी घटते हुए क्रम है। ऊपर वाला सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, उससे कम ये वाला। बताया ना, पोटेशियम और सोडियम इतना ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि इनको खुले में रखने पे भी आग पकड़ लेता है। इतना ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होता है? अभिक्रियाशील होते हैं। इसका कारण भी कोई भी चीज धातु है या अधातु, कोई भी चीज धातु या अधातु, कोई चीज कितनी अभिक्रिया करेगी, कोई चीज नहीं के भौतिक गुणों के आधार पे तो हम लोग देख लिए, लेकिन रासायनिक गुण का आधार मेन होता है इलेक्ट्रॉन। मेन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है जिसमें ऐसा पाया गया जिसमें बाह्य इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, बाहरी कक्षा में क्या पाया जाए? इलेक्ट्रॉन पाया जाए, वो धातु मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाए? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये मतलब नई मतलब विचारधारा के अनुसार जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो धातु होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब पोटेशियम का 19 नंबर का मतलब इसको अगर लिखा जाए तो लिखा जाता है 2 8 2 8 कितना हो गया? 10। अब कितना बचा इसके पास? 9 बचा, तो 9 डायरेक्ट नहीं लिखते, 8 लिखेंगे, 18 हो गया और 1 लिखेंगे। इसका कुछ रूल होता है, जैसे 9th वगैरह में दिया था। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले जो कोष होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में 8 रखेंगे, 2 8, तीसरे में मतलब 8 रह सकते हैं। जैसे सेल होता है ना, इधर देखो, इधर जी अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें बीच में है, पहले कोष में कितने रहेंगे? 2, दूसरे में
8, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने रहेंगे 8। कितने हो गए 18। बचा कितना एक। एक जो बच जा रहा है एक फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त है। ये कहीं भी भ्रमण कर सकते। ये सब बंधन में है। जिसका पूरा हो चुका है 2, 8, 8 ये सब भ्रमण नहीं कर पाएंगे। मतलब दूसरे कहीं नहीं जा सकते, अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे, अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये अभिक्रिया करता है। ये क्या करता है अभिक्रिया करता है। इसी एक इलेक्ट्रॉन के कारण एक बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है अभिक्रियाशील होता है। किसी से अभिक्रिया कर लेता है, किसी से अभिक्रिया क्या करेगा। अगर जिसमें 2 पूरा रहे वो अभिक्रिया नहीं करेगा। जिसमें 8 पूरा रहे अभिक्रिया नहीं करेगा। जिसमें ये भी 8 पूरा रहे अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, आगे इसका भी ऐसे ही सिस्टम बताओ। सोडियम का 11। सोडियम को लिख सकते हैं 2, 8 2, 8 10 हो गया 1। इसमें भी एक बच रहा है, इसीलिए क्या है अभिक्रियाशील। इसीलिए क्या है अभिक्रियाशील। कैल्शियम का कितना होता है कैल्शियम का 20। इसको लिखेंगे 2, 8 8 2, 8 10 8 18 कितना हो गया 2। बताया उन्होंने सर्किल। इसको पहले वाले को के कहेंगे, दूसरे वाले को यल कहेंगे, यम कहेंगे। ऐसे ही कोष होता है। क्या होता है कोष। सबकी क्षमता है कि ज्यादा से ज्यादा पहले सेल में 2, पहले सेल में 2, दूसरे में 8, ज्यादा से ज्यादा कितने रह सकते हैं 8। जब ये भर जाएगा इलेक्ट्रॉन इसमें तभी जाके इसमें भरेंगे। ठीक है 2, 8 तीसरे वाले में 8। ऐसे ही मतलब आगे बढ़ता जाता है कि एल सेल होता है कोष में। ये अभिक्रियाशीलता का श्रेणी याद कर देना पड़ेगा। यानी जो ऊपर वाले हैं वो जल्दी अभिक्रिया कर लेगा, अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेगा, ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया कर लेगा, किसी से बड़ी जल्दी क्या कर लेगा अभिक्रिया कर लेगा, जल से भी अभिक्रिया कर लेगा। ये सब धातुओं का क्या है अभिक्रियाशीलता का क्रम है। सब धातु सब क्या है धातु है। और लास्ट में सोना है। लास्ट में क्या है सोना है। सोना में जल्दी ना जंग लगता है ना कुछ होता है। सब कुछ नहीं होता है क्योंकि वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, किसी से अभिक्रिया नहीं करती। ये कई बार छोटे छोटे एग्जाम वगैरह में पूछ देता है। एक्वा इसमें सोनार वगैरह के दुकान पे मिलता है। कहाँ मिलता है सोनार वगैरह के दुकान पे मिलता है। एक्वारेजिया में वो सब क्या करते हैं सोने को गलाते हैं। सोने को क्या करते हैं गलाते हैं। सोनार वगैरह लोग क्या करते हैं सोने को गलाते हैं। ये किससे बना होता है 1 में 3:1 में 2 बहुत ही प्रबल अम्लों से मिलकर बना होता है। कौन रिएक्शन होती है HCl और HNO3 3:1 के अनुपात में दोनों को। और दोनों क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। एक्वारेजिया बनता है जिसमें सोना और आभूषण वगैरह इसमें क्या किया जाता है गलाया जाता है या पिघलाया जाता है। जो इसमें गल जाता है एक्वारेजिया में क्या होता है गल जाता है। और किसी से गलेगा नहीं, और किसी से नहीं गलेगा, किसी से गलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3। तो पहली में कितना होना चाहिए 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8। केवल इतना ही, और आगे भी होता है ऐसे 2n² फार्मूला शायद होता है, याद हमको आ रहा है। पुरानी किताब में दिया था, अब निकाल दिया है। इसी से निकालते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कितना की कमी है। कल एक दिन पढ़ा रहे थे ना कि कितने की कमी है, कब बॉन्ड बनाएगा। वही चीज है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही रहना चाहिए। पहले में कितना रहना चाहिए 2 K L M ऐसे ही यन वाला होता है। तो पहले में कितना रहना चाहिए 2 का 2 पूरा, 2 का 2 क्या है पूरा। किसी को न कमी है न ज्यादा है। इसको किसी से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं है। ये उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट का मतलब इसको उत्कृष्ट गैस को कहते हैं नोबल। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते, किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे। जहाँ है वैसे ही बैठे रहेगा, किसी तत्व से कोई छेड़खानी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये उत्कृष्ट हो गया। ये वैसे ही 10 वाला भी ये भी है। 10 का हो गया, पहले में कितना रहेगा 2 और दूसरे में 8। तो दूसरे में जितना रहना चाहिए उतना पूरा है। इसके पास 10 है, ये है 10 है। 2 पहले में यल में के में कितना जाएगा 2 और यल में कितना जाएगा 8। तो इसको भी किसी से कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास पूरा खाने पीने की जो भी संपत्ति है
इलेक्ट्रॉन है, किसी से मतलब किसी और तत्व से अभिक्रिया नहीं करेगा। इसके पास है 18, इसके पास कितना है 18, तो इसका 2 8 8 ये होगा 2 8 8। तीसरे में कितना रहता है 8, तीनों को मिला दिया गया 18। 8 ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, पूरा का पूरा इसके पास है इलेक्ट्रॉन है, पूरी का पूरा इलेक्ट्रॉन है। एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, तीनों में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसे उत्कृष्ट गैस कहते हैं, या नोबल इंग्लिश में कहते हैं नोबल गैस। नोबल गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करते, किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब है धातु, क्या है धातु में देखो, धातु में 11 है, 2 रहेगा 8 है, पहले में 2 दूसरे में 8, बचा कितना 1, बचा कितना 1, दे दो, बचा कितना 1, हल्ला मत करना जी, बचा कितना 1। एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक किसी को आसानी से दे सकता है, किसी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए सब अभिक्रियाशील है। सब क्या है अभिक्रियाशील है। तो 8 10 8 18 19, एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसीलिए ये भी बहुत ही ज्यादा क्या है अभिक्रियाशील है। एक वाला ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देना बहुत ही क्या है आसान है। यहाँ क्या है आसान है। अगला 20 वाला 2 8 10 8 18। धातु में किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है। इनको बाह्य इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं बाह्य इलेक्ट्रॉन, या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन।